जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह मातृदिन उत्सव पर बोलने जा रही हूँ। मातृदिन उत्सव श्रावणी अमावस्या को गर्भग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन हारित ने हेमाद्रि से दर्भ निकालकर लाने को कहा था। इस दिन लाया हुआ दर्भ निस्सत्व नहीं होता, इसलिए उसे कभी भी उपयोग किया जा सकता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। यह व्रत धुले जलगांव जिले में मध्य प्रदेश में पोला नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का संकल्प इस प्रकार है: मुझे इस जन्म अथवा जन्मांतर में भी सौभाग्य, पुत्र और पौत्र का फल मिले, इसके लिए मैं पिठौरी व्रत करूंगी। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाली और पुत्रवती और पौत्रवती बनाने वाली यह अमावस्या मातृदिन के रूप में मनाई जाती है। एक स्त्री को मृत पुत्र होते थे। उसने वन में जाकर एक योगिनी को प्रसन्न कर उसे अपने पुत्र के जीवित रहने का प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सफल हुई और योगिनी के आशीर्वाद से उसके पुत्र जीवित रहे। यह कथा भविष्य पुराण में मिलता है। इस कथा के सार को समझने का प्रयत्न करें तो दिखाई देता है कि केवल पुत्र के पैदा होना ही पर्याप्त नहीं है, पुत्र का जीवित रहना भी आवश्यक है। जीवित पुत्र से माता का मस्तिष्क जगत में ऊंचा रहता है। हमारे यहाँ गर्भ धारण करने वाली स्त्री को कहा जाता है कि निरुत्साही, निरानंदी, निर्वीर्य और जिसके जन्म से शत्रु को आनंद हो, ऐसा पुत्र को जन्म नहीं दो। 100 मूर्ख पुत्र से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। एक चंद्र अंधकार को हराने में समर्थ है, न कि अनंत ताराओं का समूह। चंद्र ही रात को प्रकाशित करता है। माँ बालक को जन्म ही नहीं देती, बल्कि उसके संस्कार की भी जन्मदात्री है। हमारी संस्कृति ने माँ का महत्व बहुत बढ़ाया है। मातृ देवो भव ऐसा कहकर उसके पूजा में उसे आद्य पूजा में उसे स्थान दिया है। बालक को पालने में झुलाने वाली माँ जगत पर शासन करती है। यह कहावत भी माँ के गुणगान की चर्चा करती है। माँ प्रेम की अजोड़ मूर्ति है। गीले में खुद सोकर लड़के को सूखे में सुलाने वाली माँ के वात्सल्य को जगत में उपमा मिलना मुश्किल है। माँ अविरत बहने वाली प्रेम की झरना है। वस्तुतः जितने महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन निर्माण में उनकी माताओं का अमूल्य योगदान है। भारतीय संस्कृति ऐसे अनेक वीर माताओं से विभूषित है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसने सिंह के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनने की हिम्मत की। ऐसे हमारे सर्वदमन भरत के जन्म देने वाली हमारी आज जननी माता शकुंतला को आज हम कैसे भूल सकते हैं। भगवान राम को जन्म देने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतना ही नहीं, जिसने राम को भी जीवन की ओर देखने की दृष्टि दी, ऐसी माता कौशल्या सुदर्शना का आदर्श हम सभी माताओं को अपने जीवन में मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसके साथ ही पुत्र को योग्य शिक्षा देकर सुयोग्य उम्र में उसका
हंसाभागी मित्र बनकर साथ में खड़े रहने वाली लक्ष्मण जननी सुमित्रा भी वंदनीय है। हनुमान जिसे जन्म देकर अंजनी कृतार्थ हुई, आज के दिन उसे भी स्मरण करना चाहिए। महाभारत में कुंती भी मातृपद का गौरव बढ़ाया है। उसने अनेक कठिनाइयां झेलकर अपने पुत्रों को बड़ा किया। उसकी तपश्चर्या ने उसके पुत्रों को आदर्श जीवन दिया और उनके पुत्र भी आफत के आंधी से घबराए नहीं, विघ्नों का तूफान उन्हें झंझावात नहीं किया। अपनी माता के नाम पर ही अर्जुन का नाम पृथा के नाम पर पार्थ पड़ा। अर्जुन का ही पुत्र अभिमन्यु जिसे अपनी और उसकी माता जिसने उसे वीरत्व का शिक्षा दी, सुभद्रा भी नमस्कारा है। अर्जुन की अनुपस्थिति में और संस्कृति के रक्षण जैसे आपातकाल स्थिति में क्षण भर भी विचार किए बिना अपने जीवन का बलिदान देने का निश्चय किया। ऐसा अभिमन्यु का आदर्श सभी माताओं को अपने बालक को देना चाहिए। अपनी माता के अलावा राजपत्नी, गुरु पत्नी, भ्रातृपत्नी और पत्नी की माता यानी सास को भी मातृ दृष्टि से देखने की आदेश है। राष्ट्रमाता संस्कृति माता को भी आज के दिन याद करके उनके चरणों में अपनी शक्ति का हवन करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। इन माताओं में देवत्व देखते देखते अंत में देव या भगवान भी माँ जगदम्बा लगे तो यह भक्ति की प्रकाष्ठा है। माँ में भगवान को देखने की सांस्कृतिक दृष्टि से प्रारंभ करके भगवान में माँ को निहारने की आध्यात्मिक दृष्टि देने वाले मातृ दिन का यह उत्सव को हमें पूर्ण समझदारी से हम समाज में पुनः जीवित रखें। धन्यवाद। यदि यह मातृ दिन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।